दोस्तों क्या आप जानते हैं आजाद निवास को आप घर बैठे हुए बहुत आसान तरीके से अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर, किसी भी जनसेवा केंद्र या फिर कहीं पे भी नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, इसको आप घर बैठे हुए सिर्फ 15 रुपए में आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको आय को कैसे बनाते हैं, आय प्रमाण पत्र को सिर्फ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद सेंट्रल जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, पूरे यहाँ पे 4 वीडियो की एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें आपको आय, जात, निवास और सेंट्रल जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं वो डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो पहला वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आय प्रमाण पत्र को कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं जो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे बनाएंगे, वो आय प्रमाण पत्र हर जगह यहाँ पे मान्य होता है, चाहे आपका स्कॉलरशिप हो या फिर किसी आपका खेती किसानी के काम में हो या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपको इनकम प्रूफ दिखाना हो, वहां पे ये जो आय प्रमाण पत्र है वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र को बनाने से लेकर पूरा डाउनलोड करने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ठीक, जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, आप जिस भी स्टेट से आते हैं आपकी स्टेट की वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो यहाँ पे edistrict.up.gov.in यहाँ पे आ रहा है, तो हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें प्रमाण पत्र को बनाने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमें जान लेना है क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चीज लगने वाली है। पहला, यहाँ पे हमारा कैंडिडेट का फोटो लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोटो लगेगा। दूसरा, यहाँ पे हमारा आधार कार्ड लगने वाला है। तीसरा, यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। तो अब देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना है, edistrict.up.gov.in। इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अन्य सेवाएं एंड डाउनलोड में यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल हमारे सामने ओपन हो जाती है, बहुत छोटी सी है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उम्र, क्या काम करते हैं, निवासी कहाँ के हैं, वो सारी चीजें लिख के यहाँ पे जो है हमें रख लेनी है। ठीक है, यही 3 डॉक्यूमेंट हमारे लगने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज बता दो दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे तो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन आता है। इसके बाद सिटीजन लॉगिन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। तो जैसे सिटीजन लॉगिन इस साथी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन हो जाती है। अभी जो यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, तो हमें ओपन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे आप प्रोसीड टू esathi.up.gov.in, यहाँ पे लिखा है, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आय जात निवास को बनाने के लिए लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन लॉगिन आप तभी करेंगे जब आपके पास इसकी आईडी पहले से रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आईडी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं। इसके लिए जस्ट यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिंपल सी एक फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे बहुत छोटा फॉर्म आता है। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन आईडी पूछता है, तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी बना लेना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी कैसे बनाना है। अब देखिए लॉगिन आईडी यहाँ पे सिंपल, जैसे मेरा नाम आशु है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आशु। इसके बाद यहाँ पे जैसे मैं 1 2 लगाता हूँ। अब इसके बाद उपलब्धता की जांच करें पे क्लिक करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, मतलब ये आईडी हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से ट्राई करना होगा, कुछ यूनिक यहाँ पे ट्राई करना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यह लॉगिन आईडी प्रयोग हो तो उपलब्ध है, मतलब यहाँ पे मैंने देखिए ALT आशु लिखा है, तो यहाँ पे ये आईडी बन जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इस प्रकार से आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जिसके नाम पे आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप आईडी क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद आप किसी का भी आय जात निवास अपने घर में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, इसके बाद यहाँ पे पूरा पता आपको डाल देना है। देन पिन कोड, कौन से जिले के लिए आप यहाँ पे जो है आवेदन करने वाले हैं या फिर कौन से जिले में आप रहते हैं। ठीक है, जिस जिले का आप यहाँ पे चूज करेंगे वही जिले का आप आय जात निवास बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे मेल आईडी चाहे तो डाल सकते हैं। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सेव हो जाएगा। आपके पास एक OTP आती है। ठीक है, तो अभी जो आपने आईडी बनाया वो आईडी यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपसे OTP पूछेगा, तो यहाँ पे आपको जो OTP गया है वो OTP डालना है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 2 बार कर लेंगे तो यहाँ पे एक पासवर्ड बनाने को बोलेगा, तो आपको OTP की जगह पे फर्स्ट टाइम पे सिर्फ OTP डालना है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डाल के ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र सेवाएं यहाँ पे है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे सेवाएं हैं, जैसे जात प्रमाण पत्र हिंदी, जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास, दिव्यांग। ठीक है, मैं यहाँ पे सब पे स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जस्ट आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। जैसे आप आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए
आधार नंबर पूछता है, ठीक है। तो आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डालना है, देन चेक मार्क करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। और एक चीज़ बता दो दोस्तों, अगर जैसे यहाँ पे जिनका आधार में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है या फिर जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, तो उनका कैसे बनेगा, उनके लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा तो मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे ओटीपी सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका नाम हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक आधार से आ जाता है, जो आधार में नाम है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेवा का प्रकार हमें चूज करना है कि आप गांव से आते हैं या फिर शहर से, ठीक है। गांव से आते हैं, ग्रामीण, शहर से आते हैं, नगरी पे आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम पहले ही रहेगा। देन यहाँ पे देखिए पिता पति का नाम डालना है, तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है, ठीक है। जो भी आपके पिता का नाम है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे हिंदी में भरना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हिंदी के लिए आप गूगल हिंदी इनपुट टूल का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अंग्रेजी में भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में भरेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखिए आपको फादर का नाम डालना है अगर आप किसी मेल पर्सन का बना रहे हैं। अगर आप किसी फीमेल का बना रहे हैं जिनकी शादी हुई, तो यहाँ पे पति पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम डाल देना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे माता का नाम आता है, तो उनकी माता का नाम यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे वर्तमान पता आता है। वर्तमान पता में यहाँ पे देखिए सबसे पहले मकान नंबर पूछता है। तो यहाँ पे अगर आप गांव या शहर से आते हैं तो यहाँ पे मकान नंबर नहीं होगा, तो मकान नंबर को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी होगा। इसके बाद यहाँ पे मोहल्ला पोस्ट डालना है आपको। यहाँ पे अपने गाँव का नाम, अगर गाँव से आते हैं तो गाँव का नाम या फिर मोहल्ले का नाम। देन इसी में आपको अपने पोस्ट का नाम भी लिख देना है, दोनों चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपका जनपद पहले से ही रहेगा, ठीक है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे आ रहा है। देन यहाँ पे तहसील आता है, आपको अपना तहसील चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जिस भी तहसील से आप आते हैं आपको तहसील चूज करनी है। देन यहाँ पे गांव की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम तहसील चूज कर लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे तहसील चूज किया है। अब यहाँ पे देखिए गांव में जितने भी हमारे तहसील के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं सारे गांव आ गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना गांव चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अस्थायी पता पूछता है। तो अगर आपको वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है, तो यहाँ पे उपरोक्त पे क्लिक करना है। तो जो पता आपने ऊपर डाला होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाता है व्यवसाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक से अधिक व्यवसाय होने पर कामा लगाकर विवरण दे। तो यहाँ पे व्यवसाय मतलब कि जिनका हम आय प्रमाण पत्र बना वो काम क्या करते हैं या फिर उनकी फैमिली में काम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए बना रहे हैं, तो आपके पिताजी अगर मजदूरी या फिर कृषि करते हैं तो क्या करना है, यहाँ पे कृषि लिखा है ना, तो इसी कृषि को क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कृषि आ गया है, तो यहाँ पे कृषि लिख देना है। अगर कृषि के अलावा कोई और काम करते हैं जैसे सिलाई कढ़ाई या फिर कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको लिख देनी है बस। इसके बाद यहाँ पे परिवार का विवरण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछता है परिवार में कितने लोग हैं, तो 2 3 4 जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप लिख देना। जैसे 3 लोग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। 3 लिख के आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे, जितने भी आपके मेंबर रहेंगे वो लिख के आप बाहर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा कॉलम बन के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम पूछता है, तो यहाँ पे सबसे पहले जिनका आप बना रहे हैं उनका नाम डालना है। इसके बाद उनका व्यवसाय डालना है। अगर आप किसी बच्चे का बनाना है, वो जैसे पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे उनको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना छात्र, ठीक है। यहाँ पे आपको छात्र लिख देना है, छात्र। इसके बाद व्यवसाय से आय यहाँ पे जो है आपको 0 ही रहने देनी, कुछ नहीं करनी है। जैसे सिंपल यहाँ पे मैं अपना नाम लेता हूँ, मैं अपना बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसू लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे व्यवसाय मेरा जो है छात्र है, मैं स्टूडेंट हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, छात्र लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो वार्षिक आय है 0 रहेगी। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालना है, ठीक है। तो आप देखिए कैंडिडेट का जो भी फादर नेम है, जो उनके फादर का नाम है, यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे फादर करते क्या है, ठीक है। जैसे कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, जैसे ऊपर आपने जो भी डाला होगा वही सेम चीज यहाँ पे डाल देना है, जैसे कृषि, ठीक है। अब इसके बाद उनके काम से कितनी आय आती है, तो सिंपली जो है हम अपने यहाँ पे जो बनाते हैं 42,000 48,000 रुपये हमारे यहाँ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं 42,000 रुपये लिख देता हूँ, सालाना 42,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिख देना है, ठीक है। जो भी मेंबर बचते हैं, जो भी आपके मेंबर बचेंगे फैमिली में, उनका नाम मदर नेम लिखना है। उनका काम यहाँ पे क्या है, मदर जो है कुछ काम नहीं करती होंगी, अगर गाँव से है तो यहाँ पे गृहिणी लिख देना है। अगर कुछ काम करते हैं तो वो लिख देना है, अगर वो कुछ कमाती है तो वो लिखना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है आय निर्धारित है, तो आवेदन की श्रेणियां। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ 1-2 जगह पे हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है अकुशल भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर से आए। मतलब अकुशल भूमिहीन मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, अगर ऐसा कोई किसान है उनका आप बना रहे हैं, उनके फैमिली में किसी का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इनकम डालना है, ठीक है। अगर आपके कोई कुशल मजदूर मतलब उनके पास ठीक ठाक खेती किसानी है, ठीक ठाक खेत है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जिनका बना रहा हूँ वो कुशल मजदूर है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर 42,000 डाला है, तो यहाँ पे 42,000 डाल देना है। इसके बाद इसमें हमें कहीं पे भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो जैसे है वैसे ही रहने देना है, कोई भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं करना है। जस्ट हमें यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे हमें कहाँ तक आना है, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नहीं रहने देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछता है आवेदन का भुगतान कर दिया, तो यहाँ पे हाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हाँ ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी, अगर आपका नाम राशन कार्ड में जुड़ा होगा तो यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर आ जाएगा, नहीं तो ये ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पे बताना है प्रमाण पत्र आप क्यों बनवा रहे हैं, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण बताइए। तो यहाँ पे आपको विकल्प चुने पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ जाता है, जैसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु अगर आप बनवा रहे हैं, जैसे वजीफा के लिए तो वजीफा यहाँ पे चूज करने दें, अगर किसी और काम के लिए बनवा रहे हैं तो अन्य पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, एक नया कॉलम आ जाएगा, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। जैसे इलाज के लिए बनवा रहे हैं तो इलाज हेतु लिखना है, स्कूल के लिए या फिर यहाँ पे कृषि कार्य हेतु, जैसे बहुत लोग यहाँ पे खेती किसानी के लिए बनवाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कृषि कार्य हेतु, ठीक है। यहाँ पे देखिए कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु, यहाँ पे हो गया कृषि कार्य हेतु, तो यहाँ पे कृषि कार्य हेतु आपको लिख देना है, जिस भी काम के लिए बना रहे हैं आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें देखिए आप अटैचमेंट, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, फोटो, आधार कार्ड, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ठीक है। यहाँ पे कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें फोटो चूज करना है। फोटो चूज करने के बाद अब आपकी जहाँ पे भी फोटो है, चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपनी फोटो यहाँ पे चूज करके अपलोड कर लेंगे, ठीक है। फोटो का जो साइज रहेगा यहाँ पे 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी फोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो गई, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो हमने शुरू में दिखाया था वो यहाँ पे फिल करके अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी हमारा अपलोड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, तो आधार कार्ड का यहाँ पे कोई सेक्शन बना नहीं है, तो हमें आने पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिख देना है आधार, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमें लिख देना है आधार। आधार लिखने के बाद यहाँ पे फाइल को चूज करना है, इसके बाद अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा देख सकते हैं आप फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और आधार यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। बस यही 3 डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, कोई भी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने 3 में आपका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक बार पूरा मैच कर लेना है, मैच करना है कि बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दर्ज करते हैं दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपका प्रीव्यू आ जाता है, तो यहाँ पे एक बार दोबारा आपको देख लेना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सेवा शुल्क भुगतान हेतु के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, जस्ट आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोबारा से आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे पेमेंट मेथड आपको मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड या फिर UPI के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिसके भी थ्रू चाहे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल होता है UPI मतलब QR के थ्रू। तो क्या करना है आपको यहाँ पे UPI पे आना है, इसके बाद शो QR पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे QR कोड जो है इनेबल हो जाएगा। तो इस QR को अपने मोबाइल फोन किसी भी ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू स्कैन करके यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना। चलिए हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है अपने फ़ोन से यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए सम एरर हैज़ बीन एक्योर्ड, यहाँ पे इस प्रकार का एरर आपके पास भी आएगा, ठीक है। 100% ये आएगा। इस वेबसाइट में काफ़ी दिन से दिक्कत आ रही है। अगर एरर नहीं आता तो अच्छी बात है, सीधे रसीद आती है, लेकिन एरर आता तो कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू क्लोज द विंडो पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आईडी आपकी यहाँ पे लॉगिन है इसको लॉग आउट कर देना है। देन इस टैब को भी क्लोज करना है। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब कहाँ जाना है, यहाँ पे देखिए हमें कुल लंबित आवेदन का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें यहाँ पे कुल लंबित आवेदन पे आना है। तो जैसे कुल लंबित आवेदन पे आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे हमारे केस में 2 एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एक 23/7 मतलब आज की डेट का है और एक 15/5 का है, 15 मई का है, ठीक है। तो अभी आज की डेट का जो हमारा यहाँ पे है देखिए अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड। तो हमें क्या करना है, इसका सिर्फ एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट करना है, हमें दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। तो इसके लिए जस्ट आपको एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आप देखेंगे रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी। इसको जो सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है आपका आय प्रमाण पत्र जो है बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो अभी देखिए दोस्तों आय प्रमाण पत्र बनने के बाद ये हमें कितने दिन में मिलेगा और कैसे डाउनलोड होगा वो चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए आय प्रमाण पत्र बनने के बाद ये तहसील टू तहसील पे यहाँ पे डिपेंड करता है। किसी में 2 दिन में बन जाता है, किसी में 1 हफ्ता 10 दिन लगता है, ठीक है। तो आपका ये 2 दिन से लेके 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक भी लग सकता है, ठीक है। अब देखिए बनने के बाद डाउनलोड कैसे होगा, इसके लिए आपको दोबारा से लॉगिन करके इसी वेबसाइट पे आना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए निस्तारित आवेदन रहेगा, आपको निस्तारित आवेदन में आना है। देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अगर आपका है तो यहाँ पे इनकम में आना है, ठीक है। अगर कास्ट है तो यहाँ पे जाति में आना है, कास्ट में, ठीक है। हमारा आय है तो आय में आएंगे, इनकम में। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रमाण पत्र हमारे पास पहले से हैं, ठीक है। ये हमारे पहले से हैं तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे आपका बन के आएगा सेम इसी प्रकार से आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका लास्ट वाला जो हमारे यहाँ पर 25/5/2024 का है, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका आय प्रमाण पत्र जो है आपके सामने यहाँ पे बन के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आय प्रमाण पत्र हमारे सामने आ गया है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप मोबाइल फोन में करते हैं तो आप इसको PDF में सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेव एज PDF पे क्लिक करके आप इसका इस्तेमाल कर कहीं पे भी कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे आय प्रमाण को कैसे बनाते हैं हमने इसका पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लाने वाला हूँ जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, इस पर पूरा डिटेल वीडियो मैं आपको यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें।